दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि बादलों में हवाई जहाज को रास्ता कैसे पता लगता है? और हवाई जहाज एक देश से दूसरे देश में जाता है, कभी कभार दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो उन्हें मालूम कैसे पड़ता है कि किस दिशा में जाना है? क्या वो अपनी दिशा नहीं भटक सकते? या फिर वो हल्की सी भी डायरेक्शन अगर चेंज कर लेते हैं तो वो कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं? दोस्तों, इतना कॉम्प्लेक्स काम इतना इजीली कैसे हो जाता है? दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमें सड़क पे बाइक या गाड़ी चलाने में इतनी दिक्कत होती है, लेकिन आसमान में इतने हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पे जब हवाई जहाज आसमान में उड़ता है तो इतनी इजीली कैसे उड़ जाता है? हवाई जहाज हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग और क्यूरियस टॉपिक रहा है। आज भी सबसे फास्ट ट्रैवल का मोड जो है वो दोस्तों एरोप्लेन है, हवाई मीडियम है। आखिर सवाल ये उठता है कि जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पे अपना सही रास्ता कैसे चुन पाता है और कैसे पता लगता है कि सही डायरेक्शन क्या है? दोस्तों, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आसमान में कोई ट्रैफिक नहीं होता? दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली में आसमान में ग्राउंड से ज्यादा ट्रैफिक होता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके होते हैं, क्योंकि किसी भी दिशा में प्लेन उड़ सकता है। तो ये पता लगाना कि किस दिशा से दूसरा प्लेन आ रहा है और उसी हिसाब से दूसरे प्लेन की गति को कम या ज्यादा करना या उसकी हाइट कम या ज्यादा करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क रहता है और बहुत ही मुश्किल टास्क रहता है दोस्तों। लेकिन ऐसा जो है ये पायलट कर पाते हैं। और दोस्तों, आपको एक बार बता दें कि अगर इतना इजी रहता हो ये करना तो हर कोई ड्राइविंग की तरह पायलट भी बन जाता। जैसे कि हर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी खुद चला सकता है, बाइक स्कूटी चला सकता है, तो क्या वो प्लेन नहीं चला सकते अगर इतना इजी होता तो? लेकिन दोस्तों, प्लेन उड़ाना एक बेहद कॉम्प्लेक्स काम है। दोस्तों, असल में आसमान में ट्रैफिक या रास्ता भटके की समस्या जमीन से ज्यादा होती है। पायलट के ऊपर पैसेंजर्स की जान बचाने की भी जिम्मेदारी होती है दोस्तों, इसलिए कुछ गिने चुने लोग ही पायलट बन पाते हैं। आइए देखते हैं ये होता कैसे है, ये मुश्किल काम कैसे होता है। दोस्तों, हर हवाई जहाज का एक फिक्स्ड और प्री डिटरमिन्ड रूट होता है। जहाज उन्हीं रूट्स पे उड़ते हैं जैसे ट्रेन अपनी फिक्स्ड रूट्स पे अपनी पटरी पे चलती है। कई बार लेकिन इंडिया की ट्रेनें जो है रास्ता भटक जाती है, खैर ये को अलग बात है। लेकिन दोस्तों, प्लेन का फिक्स्ड रूट होता है। पायलट को रूट की जानकारी देने के लिए रेडार और रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड स्टेशन से पायलट को सही रूट बताने की जिम्मेदारी एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास होती है। वो उन्हें बताते हैं कि कब उन्हें कितनी स्पीड रखनी है, ऊंचाई बढ़ानी है या ऊंचाई कम करनी है। एटीसी को फॉलो करना कंपलसरी होता है। ये अभी की बात है, जब एडवांस टेक्नोलॉजी बनी है तो एटीसी काम कर रही है सबके लिए। लेकिन दोस्तों, पहले क्या होता होगा? जब पायलट जमीन पर नीचे देखता था कि पहाड़ कहाँ है, नदियां कहाँ है, मकान कहाँ है, रेलवे ट्रैक कहाँ है, और उनका सहारा लेके प्लेन उड़ाता था। दोस्तों, पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, रेडार सिस्टम नहीं होता, एटीसी नहीं होता था, तब वो ऐसे रास्ता पता लगाते थे पायलट, जो कि कितना मुश्किल और डेंजरस काम है। इस वजह से पहले ये जो प्लेन है हादसे ज्यादा होते थे प्लेन्स के। और दोस्तों, अमेरिका ने फिर कुछ चेंजेस किए, उन्होंने एक नया तरीका अपनाया और अमेरिका ने फिर बड़े बड़े एरो जमीन में बनाने शुरू कर दिए, ताकि प्लेन जो है ऊपर से ये देख ले कि लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, सीधा जाना है या कितनी दूर रह गई है मंजिल। दोस्तों, लेकिन इसकी भी एक समस्या थी कि रात को दिखते नहीं थे वो साइंस, वो एरोज। फिर लाइट लगाने शुरू कर दी एरोज के ऊपर। अब दोस्तों, आज की हाईटेक फ्लाइट्स और प्लेन ऐसे चल सकते हैं? नहीं चल सकते दोस्तों, इसलिए इसे अपग्रेड किया गया दोस्तों। रेडार ने एक बेहतरीन सोल्यूशन दिया। प्लेन का रास्ता ढूंढने की जिम्मेदारी बस पायलट की नहीं रही अब, बल्कि एटीसी मदद करने लगी है, जहां से पल पल की जानकारी मिलती है पायलट्स को और प्लेन्स को। अब ये रेडार काम कैसे करता है, आइए आपको समझाते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। रेडार रेडियो वेव्स के जरिए प्लेन्स को ढूंढता है। जब ये वेव प्लेन्स की दिशा में भेजी जाती है, वो रेडियो वेव रेडार के जरिए, तो ये वहां से टकरा के वापस आती हैं। तो इससे ये कैलकुलेट किया जाता है कितना टाइम लगा वेव को वहां पहुंचने में और वहां से टकरा के वापस आने में, क्योंकि ये जो वेव्स हैं ये लाइट की स्पीड पे, इतनी तेज लाइट की स्पीड पे चलती हैं। तो दोस्तों, ये कैलकुलेट करके निकाला जाता है कि प्लेन कितनी दूर है और फिर ये भी पता लगाया जाता है कि उसके इर्द गिर्द जो प्लेन था वो कितनी दूरी पे है। तो उन्हें डायरेक्ट किया जाता है कि भैया आगे प्लेन जो इतनी दूरी पे अपनी स्पीड कम ज्यादा कर लो, नीचे ऊपर कर लो, या फिर तुम्हारे बीच में इतना डिस्टेंस है। लेकिन दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स तरीका होता कैसे है? रेडार में एंटेना, रिफ्लेक्टर, फेस लॉक, लूप रिसीवर होता है। अब इनकी मदद से वो काम करता है। इसके अंदर ट्रांसमीटर जो लगा होता है वो EM वेव को छोड़ता है और वो रिसीवर फिर ट्रांसमीटर छोड़ रहा है, रिसीवर कलेक्ट कर रहा है।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, बहुत ही हाईटेक, लाइट की स्पीड के बराबर ही होती है। रिसीवर फिर जब उन्हें कैच कर लेता है और प्लेन से टकरा के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास जब ये वेव्स पहुंचती हैं तो तुरंत ATC पायलट को इन्फॉर्म करता है कि भैया यहाँ पे इतनी दूरी पे ये है, सारी डायरेक्शन बता दे कि इतनी डिस्टेंस मेंटेन करो, इतनी स्पीड कर लो, इतने तुम लोकेशन पे हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की जो डायरेक्शन है, नीचे ऊपर दाएं बाएं कर लो, जो भी बताते होंगे। अब दोस्तों रिसीवर वेव्स को कैच करने के बाद मैप बना के रेडार के डिस्प्ले पे शो करता है प्लेन के अंदर। फिर पायलट उनको पढ़ के, उनको समझ के फिर कोई निर्णय लेता है कि कितनी दूरी रह गई है, किस एंगल पे जा रहे हैं। ये पूरा एक हाईटेक काम है दोस्तों सबको लगता था कि प्लेन्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन आज के ज़माने में प्लेन्स जिस तरीके से उड़ते हैं उन्होंने इतना इजी कर दिया टेक्नोलॉजी की मदद से कि अब फ्लाइट कैच करना और एक देश से दूसरे देश जाना बहुत ईजी हो गया दोस्त। इवन अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करके कहीं जाना हो तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आपको प्लेन पकड़ के दूसरे शहर में जाना हो तो वो ज़्यादा आसान रहता है। और दोस्तों आज के ज़माने में इतने इकोनॉमिकली फ्रेंडली प्लेन्स और फ्लाइट्स हो गई हैं कि हर कोई उन्हें अफोर्ड कर सकता है। दोस्तों अगर आप भी क्यूरियस हैं प्लेन्स के बारे में और ऐसे फैक्ट्स के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हम अगली वीडियो किस पर बनाएं। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ दोस्तों। धन्यवाद।